प्रधानमंत्री आवास का पता, प्रधानमंत्री कार्यालय का पता आज से बदल गया है और प्रधानमंत्री आवास का पता भी जल्द बदलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसे हम पीएमओ के नाम से जानते हैं, अब नए पते से संचालित होगा। पीएम मोदी ने आज ही सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया है और थोड़ी देर में उनका संबोधन भी होना है। लेकिन उससे पहले आपको इससे जुड़ी कुछ बड़ी खबरें दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त अपने नए कार्यालय से संबोधन शुरू कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ बड़ी खबरें बता दूं। नए दफ्तर सेवा तीर्थ से पीएम मोदी ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। लखपति दीदी का टारगेट दोगुना किया है। पीएम राहत स्कीम और हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा, इसको लेकर भी बड़े ऐलान हुए हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना हुआ है। स्टार्टअप इंडिया फंड 2.0 के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये बड़ी खबरें। आपको 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं। देखिए, पीएमओ नहीं, सेवा तीर्थ कहिए। पहले पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो कि है टेक्निकली, लेकिन अब उसका नाम होगा सेवा तीर्थ। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सेवा तीर्थ का लोकार्पण और नई इमारत से 4 बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए हैं। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखपति दीदी के टारगेट को दोगुना किया है। हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा का यहां पे ऐलान किया गया है। 1.5 एक्सीडेंटल जो इंश्योरेंस होगा वो करीब 1.5 लाख तक का। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दोगुना किया गया है किसानों के लिए। और स्टार्टअप इंडिया फंड भी 2.0 अब 10,000 करोड़ रुपए का। तो ये 4 बड़े फैसले हैं जो प्रधानमंत्री आपको हम दिखा रहे हैं, जो अब फाइल साइन करते हुए दिख रहे हैं आपको। ये 2 तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी अहम है, लेकिन जल्दी से बिग वॉल पे बताता हूं मैं आपको। ये 4 बड़े अहम फैसले दिखाइए जरा यहां पर। ये 4 बड़े फैसले क्या है आपको मालूम है? मोदी सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है लखपति दीदी। उसके टारगेट को अब दोगुना किया गया। करीब 7 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट रखा गया है देश में। इसके अलावा हर नागरिक के लिए जीवन सुरक्षा, कैसे? जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसमें करीब 1.5 लाख रुपए का आप कैशलेस बीमा भारत सरकार देगी। यह बड़ा यहां पे ऐलान किया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, जो खेती किसानी में किसानों को मदद देने के लिए बनाया गया है भारत सरकार की तरफ से, अब उसको दोगुना किया जा रहा है। यह एक बड़ा फैसला पीएम ने आज लिया है सेवा तीर्थ से। और चौथा बड़ा फैसला, क्योंकि स्टार्टअप को लेकर प्रधानमंत्री अक्सर अपना विजन साझा करते हैं और कहते हैं कि स्टार्टअप ही देश की तरक्की के लिए एक मेन इंजन है, तो वो फंड अब 2.0 10,000 करोड़ का यहां सामने आया है। यानी ये 4 बड़े फैसले गांव, किसान, खेती, महिला, युवा, रोजगार सबसे जुड़े हुए हैं यहां पर, जो प्रधानमंत्री ने आज किए हैं। लेकिन नया पता क्या है, जो कि मैंने आपसे कहा था, सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ का मतलब क्या है? सेवा का स्थान। यानी नाम से ही बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि यह सरकार लोगों के भलाई के लिए, उनकी सेवा के लिए तत्पर है। क्योंकि सरकार का मुखिया जहां बैठ रहा है उसका नाम ही रखा गया है सेवा तीर्थ, यानी सेवा का स्थान। और इसके अलावा पता नई दिल्ली में दारा शिकोह रोड पर एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव में, पहले इसका नाम एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव ही रखा जा रहा था, लेकिन बाद में देवनागरी में आप देखिए जो अनवील किया गया बोर्ड, उस पर लिखा था सेवा तीर्थ। नीचे एक मंत्र भी लिखा है, नागरिक देवो भव, वो भी बताएंगे आपको। लेकिन ये पता है, यहां पर देखिए कितनी जगह है। यहां पर करीब 5 एकड़ में यह सेवा तीर्थ बना है। लागत करीब 1200 करोड़ के आसपास है। टू बी प्रिसाइज 1189 करोड़ यहां पर इसका पता पूरी लागत है। हमारे 2 संवाददाता आमोद राय नेशनल मीडिया सेंटर से और आनंद पांडे विजय चौक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, सेवा तीर्थ क्यों, इसकी जरूरत क्या थी और इससे क्या फायदा होगा देश को? देखिए गौरव, अब तक जो सत्ता का आपके पास, लेकिन इसी बीच देखिए तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री का काफिला देखिए पहुंच चुका है। आनंद पांडे दिखा रहे हैं, आनंद पांडे के पास चलिए। आनंद बताइए। तो प्रधानमंत्री जब निकलते हैं तो वहां पर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए जामर लगाए जाते हैं ताकि फ्रीक्वेंसी वहां पर उनके आसपास ना यूज हो पाए। लेकिन जैसे ही हमारी वहां पर शायद बात हो रही है, आनंद दिखाइए। जी बिल्कुल गौरव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक जो कि पीएमओ हुआ करता था, वहां से आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के बाद अब सेवा तीर्थ पर पहुंच चुके हैं, जैसा कि आपने भी बताया। और सेवा तीर्थ जो कि नया सत्ता का केंद्र होगा, सत्ता के केंद्र का नया पता होगा। अभी तक जो है आज़ादी के समय से लेकर अब तक, अंग्रेजों के समय से लेकर अभी तक जो सत्ता का केंद्र ये रायसीना हिल्स हुआ करती थी, जहां पे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री जैसे अहम महकमे जो देश के चलाते हैं, उनके लिए बड़े बड़े फैसले करते वो हुआ करती थी। लेकिन अब ये सत्ता का केंद्र रायसीना हिल्स से बदलकर सेवा तीर्थ हो गया, कर्तव्य भवन हो चुका है। और प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया था। और जैसा कि आपने बताया कि
सेवा तीर्थ का उद्घाटन करते ही प्रधानमंत्री ने जो पहली 4 फाइलें साइन की वो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, स्टार्टअप इंडिया के लिए उन्होंने साइन की। और ये बताता है कि सेवा तीर्थ के नाम के नीचे आपको दिखेगा कि नागरिक देवो भव, यानी कि जो देश की जनता है, नागरिक है, सिटीजन है, वही देवता है। और सेवा तीर्थ जो नाम भी रखा गया इसलिए कि यहाँ से ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो सिटीजन सेंट्रिक होंगे, लोगों के हित में फैसले लिए जाएंगे, लोगों के हित को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। तो ये सेवा का एक केंद्र होगा और नागरिक ही यहाँ पर देवता होगा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए आनंद। वाकई तो आनंद विजय चौक पर हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे साउथ ब्लॉक से अब प्रधानमंत्री अपने नए कार्यालय की तरफ गए। वो आखिरी बैठक जो कैबिनेट की थी वो वहां पर हो चुकी है। लेकिन अमोद, जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, जैसे ही तस्वीरें आएंगी हम जाएंगे उधर, जरूरत क्या थी इसकी, आखिर इससे क्या फायदा होगा? देखिए गौरव, आपने जैसा कि साफ कहा कि सेवा तीर्थ वो जगह होगा जहाँ पे अंग्रेजों का कोई छाप नहीं होगा। जो बार बार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता से देश को नंबर 1 नहीं बनाया जा सकता और इसके लिए हमें अपने पुराने कई छापों को छोड़ना होगा। इस क्रम में उन्होंने तमाम चेंजेज किया। आपने देखा पिछले जब से सत्ता में 11 साल से हैं तो कई सड़कों का नाम चेंज हुआ, भवनों का नाम चेंज हुआ, इवन नेवी के मस्तूल पे लगे हुए फ्लैग को चेंज किया गया, उस पर सिंबल चेंज किया गया। ये एक तरह से प्रधानमंत्री का एक अपना सोच उनका जो है कि देश को नंबर 1 बनाना है या देश को विकसित राष्ट्र के तरफ ले जाना है तो आपको पुराने बैगेज से मुक्ति लेना पड़ेगा। आज देखिए प्रधानमंत्री ने जो 4 चीज़ें साइन की हैं, 4 फाइलों पे साइन किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको एनालिसिस अगर आप करें तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री ने 2024 में चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं। 4 जातियां कौन कौन है? उन्होंने कहा था सबसे पहली जाति है गरीब के लिए एक्सीडेंट में उन्होंने 1.5 लाख तक का मुफ्त इलाज का आज पहला साइन किया। उसके बाद दूसरा उन्होंने युवाओं के लिए किया, स्टार्टअप की बात उन्होंने की है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो चीज़ इसमें साइन हुआ, महिलाओं के लिए, लखपति दीदियों के लिए साइन हुआ है। और चौथा किसानों के लिए। प्रधानमंत्री ने 4 जाति बताया था देश में, गरीब, महिला, किसान और युवा, और इन्हीं जातियों के आधार पर आगे की राजनीति होगी और देश के आगे की राजनीति को तय किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री एक नया मैसेज और नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं अपने तमाम फैसलों से। और आज सेवा तीर्थ जो उद्घाटन उन्होंने किया और आखिरी कैबिनेट बैठक अंग्रेजों के बनाई उस बिल्डिंग में किया, अपनी बनाई बिल्डिंग में आज से जाकर काम शुरू करेंगे। ये अपने आप में संदेश है देश के तमाम युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की एक और पहचान, एक और छाप आज भारत ने त्यागी है और भारत का अपना खुद का बनाया हुआ प्रधानमंत्री कार्यालय आज भारत को मिला है। और ये जो आप कह रहे हैं कि लगातार उनकी कार्यशैली में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली में ये दिख भी रहा है। लेकिन आनंद, मुझे ये बताइए, क्योंकि कर्तव्य पथ 1, 2, 3 भी वहां पर बनाए गए हैं, बन के तैयार भी हैं। वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी उसमें शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन। अच्छा, इसी बीच में आनंद आपके पास आऊं, ये तस्वीरें आ गई हैं जहां पर हमें तमाम डिग्निटरीज दिख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का, अच्छा, प्रधानमंत्री खुद दिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं और वो कार्यक्रम शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में यहीं पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा सेवा तीर्थ से। लेकिन आनंद के पास चलते हैं। आनंद, जैसे संबोधन होगा हम उधर जाएंगे, लेकिन ये इंटीग्रेशन कितना फायदेमंद होगा? क्योंकि पहले अलग अलग बिल्डिंग्स पे, साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में अलग अलग जगहों पर ये होते थे ऑफिसेज और वहां पर ये काम होते थे। अभी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया, इंटीग्रेशन भी किया गया है, मॉडर्न जमाने की जरूरतों के हिसाब से ये बनाए भी गए हैं ऑफिस। इनका फायदा क्या होगा? जी, आपको मैं पीएमओ की बात बताऊं तो पीएमओ अभी साउथ ब्लॉक में हुआ करता था, लेकिन पीएमओ के 3 और अंग थे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ये पटेल चौक में हुआ करता था, और साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो कि एक तरह से पीएमओ का ही पार्ट है, वो राष्ट्रपति भवन में हुआ करता था। यानी कि पीएमओ भी 3 जगह 3 बिल्डिंग से चलता था। लेकिन अब सेवा तीर्थ में तीनों जो पीएमओ के तीनों बिल्डिंग्स है उनको एक जगह कर दिया गया। यानी कि इससे बेहतर आपको डिजिटली आप कनेक्टेड भी हो सकेंगे और जो भी आपकी कोई बैठक भी करनी है तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ऐसे ही अगर बाकी मिनिस्ट्रीज की बात करें कि हमने कई बार देखा कि एक ही मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट, कुछ शास्त्री भवन हुआ करते थे, कुछ कृषि भवन में, तो कोई कहीं हुआ करता था। लेकिन कर्तव्य भवन बनाकर ऐसा किया गया कि एक ही मिनिस्ट्री को जितने भी डिपार्टमेंट्स थे उनको एक ही जगह कर दिया गया। उससे
कनेक्टिविटी होगी, डिजिटली बेहतर कनेक्ट हो सकेंगे। फाइल मूवमेंट अगर होती है या कोई बैठक करनी होगी तो उसमें आपको आसानी होगी। और तीसरी बात ये थी कि जो ये बिल्डिंग जो है, कृषि भवन हो या साउथ ब्लॉक हो, ये बहुत पुरानी अब हो चुकी है। इसमें इसके मरम्मत में और इसको रिनोवेट करने में लगभग उतना खर्चा आ चुका है या फिर आता है जिसमें अगर आप फ्यूचर को देखोगे तो उसमें में आप नई बिल्डिंग तैयार कर सकोगे। तो जाहिर तौर पर ये भी एक मकसद था और कि जहां जो पे पुरानी साउथ ब्लॉक, बिल्डिंग नॉर्थ ब्लॉक में आनंद, जहां पर ये दफ्तर हुआ करते थे, प्रधानमंत्री का कार्यालय या दूसरे दफ्तर जो हुआ करते थे, अब वहां पर पेरिस के लूव्र म्यूजियम जैसा एक बड़ा युगे युगीन म्यूजियम भी बनने जा रहा है, जो भारत की संस्कृति को, भारत के जो समृद्धिशाली इतिहास को भी दर्शाएगा वहां पर। लेकिन फिलहाल हम सेवा तीर्थ की बात कर रहे हैं। मैं इसको बताऊं आपको, अब यहां पर सेवा तीर्थ 1 जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय का मुख्यालय होगा, वही सेवा तीर्थ 2 जो अभी आनंद बता रहे थे कैबिनेट सचिवालय है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के कार्यालय होंगे। ये देखिए यहाँ पर शहरी विकास मंत्री आप एमएल खट्टर को देख रहे हैं, वो यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे संबोधन देने। लेकिन ये जो भवन है ये 4 स्टार GRIHA यानी ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट मानकों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इसका मतलब इसमें लेटेस्ट एनर्जी सिस्टम लगाया गया है, जो जल संरक्षण उपाय किया गया है, यहाँ पर अपशिष्ट प्रबंधन यानी जो वेस्ट होगा उसका जो यहाँ पर मैनेजमेंट होगा वो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर उसकी व्यवस्था की गई है, और शानदार हॉल स्ट्रक्चर इसमें शामिल है। इसके अलावा व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं इन भवनों में, जैसे यहाँ पर स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल है, मॉनिटरिंग नेटवर्क है, एडवांस एनर्जी रिस्पॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है, दुनिया जब आगे बढ़ रही है अमोद, तो हमें भी आगे बढ़ना होगा और सरकार को भी अपने आप को उसी टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। क्या उसका भी एक यहाँ पर कारण उसको भी एक यहाँ पर वजह माने, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विकास और समृद्ध इतिहास दोनों को साथ लेकर चलते हैं, और क्या सेवा तीर्थ उसका भी एक एग्जाम्पल है? निश्चित तौर पे गौरव, देखिए सेवा तीर्थ ही नहीं, जो नई जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं अभी, चाहे गृह मंत्रालय की बात करें, चाहे जहां रक्षा मंत्रालय है, चाहे वित्त मंत्रालय, उन बिल्डिंगों में अगर आप जाएं तो आपको सहज ये दिखेगा कि पुराने ट्रेडिशनल एक जो बाबू का कमरा होता था, उस कमरे से अलग यहाँ के कमरे दिखेंगे। वहाँ प्रॉपर लाइटिंग की व्यवस्था है, वहाँ बड़े बड़े पैन्स लगे हैं शीशे के, जिसमें जहाँ पहले एक ट्रेडिशनल वे में छोटे दरवाजे होते थे जहाँ लाइट बाहर से नहीं आती थी बल्कि आपको बिजली पर निर्भरता रहती थी, आज जो कमरे बने हैं उसमें लाइट, अगर आप पर्दा हटा दें तो लाइट की ज़रूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि उस कमरे में अगर आप हैं तो लाइट स्वचालित हो जाती हैं, अगर आप निकल गए अपने से बंद होती हैं। सबके रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिससे बिजली जो प्रोड्यूस होती है उसका खपत वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा जितने सिक्योरिटी सिस्टम है, मॉडर्न आपको फेस रीडिंग व्यवस्था वहाँ लगाई गई है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि फाइलों के मूवमेंट में बहुत आसानी होने वाली है, क्योंकि शास्त्री भवन से योजना भवन, योजना भवन से कृषि भवन, कृषि भवन से रेल भवन, बहुत पुराना वो तो प्रक्रिया थी, वहाँ भी जाता है कि एक फाइल दूसरे एक मंत्रालय से चलते चलते दूसरे मंत्रालय तक पहुंचने में महीनों लगा देती है। अब वो किस वे में कहा जाता था, वो कोई और कारण था, लेकिन फिर भी आप रहिए अमोद मेरे साथ। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार दोनों इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन जी, तो आज देश को सेवा तीर्थ मिल गया है, नया प्रधानमंत्री कार्यालय, और उसका मोटो ही है नागरिक देवो भव। क्या मैसेज यहां से देखते हैं आप प्रधानमंत्री का या उनकी सरकार का? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो चीजों का ध्यान हमेशा रहता है। एक तो ये कि इस देश में स्वतंत्रता के बाद भी बहुत सी चीजें अंग्रेजों की बनाई हुई, जिस पर अंग्रेजियत दिखती है, जिस पर उनकी छाप, जिसको हम बार बार कहते हैं ना कि जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है वो नजर आता है, ब्रिटिशर्स की एक छाप दिखती है। एक तो वो उनके ध्यान में रहता है। दूसरा, हमारी सरकारों ने, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले के नेताओं के मन में नहीं रहता होगा, कॉमन सिटीजन यानी नागरिक, वो बिल्कुल गायब रहा। अब ठीक है, कहने में उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप रेस कोर्स कहें या लोक कल्याण कहें, लेकिन रेस कोर्स रोड प्रधानमंत्री के आवास की सड़क का नाम क्यों होना चाहिए? मतलब अगर आप उसको देखें, रेस कोर्स जो सबसे एलीट लोग होते हैं, जब लोक कल्याण आप कहते हैं तो आप पब्लिक से कनेक्ट करते हैं। अभी ये जो सेवा तीर्थ है या कर्तव्य भवन है, बस एक बात जरूर है कि जो अधिकारी यहां बैठेंगे, जो लोग यहां मंत्री, जो लोग यहां से काम करेंगे, वो नागरिक को देवता माने, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा कि आपने अपने कर्तव्यों को पहचाने, नागरिक देवो भव लिख दिया, लेकिन वो भी उसको माने और निश्चित तौर पर
समय के साथ ऑफिस की जरूरतें बदलती हैं, बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी है, जो स्पेस है, उस सब की जरूरत होती है। शायद उस सब की जरूरत दिख रही होगी उनको। और चूंकि जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, तो वहां भी उन्होंने ये सब चीजें अपने मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं, और क्या इसका इससे क्योंकि जो कर्तव्य भवन बने हुए हैं उसमें अब मॉडर्न सिटिंग सिस्टम है, ज्यादातर ओपन है सारे, जो वहां पे क्लर्क्स या बाबूजी या जो ऑफिसर बैठेंगे वहां पर उन आसपास वहां पर इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छा है। तो क्या विजय जी एक मैसेज है यहां पर प्रधानमंत्री की तरफ से कि नहीं, हमारी सरकार तो लगातार लोगों के लिए काम कर रही, नागरिक देव हैं, लेकिन जो एक कहा जाता था ब्यूरोक्रेसी में एक लेथार्जी है वो भी दूर होगी इससे, या जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है वो भी दूर होंगी और सरकार को एक स्पीड, एक यहां पर सिनर्जी मिलेगी। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जैसे आलोक भी जिक्र कर रहे थे, हर्ष जी ने भी जिक्र किया। महत्वपूर्ण क्या, देखिए नया ऑफिस बना है, प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो बहुत अपडेटेड, बल्कि अपडेटेड से भी आगे का काम वो करते हैं जब डिजाइन पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने इस पर बात की। लेकिन मसला क्या है, ये जो नाम है केवल बिल्डिंग बदलने का मसला नहीं है, नाम बदलने का भी मसला नहीं, ये थॉट प्रोसेस का मसला है। जैसे अभी चर्चा हुई, हर्ष जी ने भी कहा कि एक कॉलोनियल माइंडसेट हमारे सरकारों में होता था। उस सरकार का मतलब एक जनरल जो हमारी सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, उसमें होता था। जब आप सेवा तीर्थ कर देते हैं तो आपके दिमाग में अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, पहले क्या होता था, उससे डर लगता था हमें, हमारी ब्यूरोक्रेसी से, हमारे अफसर से, एक अफसरान का जो एक आइडिया होता था उससे। दूसरा, कर्तव्य तीर्थ आपने कर दिया तो कर्तव्य तीर्थ का मतलब यू आर नॉट द बॉस, यू आर नॉट द बॉस, इट्स योर ड्यूटी टू डू। अब ये मैसेज यदि नीचे तक कम्युनिकेट होता है, और आपने अभी ये बहुत अच्छी बात की, ओपन हो गया है। प्राइम मिनिस्टर तो ओपननेस की और ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ओपन सिटिंग ना हो, ओपननेस सरकार के कामकाज में आए। और प्रधानमंत्री जिस बात को सोच रहे हैं, जिस थॉट प्रोसेस, क्यों नाम बदला है, नाम बदलना, ये नाम तो कोई ऐसा भी नाम नहीं था कि जो हमारे पिछले जो आक्रांता थे वो नाम तो नहीं था, लेकिन वो एक थॉट प्रोसेस की बात है कि आप सेवा तीर्थ कहते हैं तो एक ऐसी जगह जहां पर सेवा की उम्मीद आप कर सकते हैं और आपका डर भी कम होता है। एक बड़ा डर भी कम है सर। आज ही के दिन ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया था 1931 में, 95 साल पहले, 13 फरवरी 1931 को जब। हाँ, और आज उन्हीं की एक पहचान को छोड़ रहा है भारत और अपने बनाए हुए एक प्रधानमंत्री कार्यालय में जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो आप सब कह रहे हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई छाप या उनकी पहचान को हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अमोद जी, एक बार ये बताइए, क्या इसको लेकर रिएक्शन क्या है? जो ब्यूरोक्रेसी है या जो लोग सरकार में जो और उन कार्यालयों में काम करेंगे, कुछ तो शिफ्ट भी हो गए हैं, उनको कैसे लग रहे हैं दफ्तर, उनका क्या कहना है? देखिए, इस बीच में 2-3 मंत्रालयों में होकर आया हूं, खास करके गृह मंत्रालय की बात करूं, स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करूं, तो ब्यूरोक्रेट्स जब यहां शिफ्ट होने से पहले एक दूसरे माइंडसेट में थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आज की तारीख में आप जब जाएंगे उनसे मिलने तो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनके जो एक कमरे थे, एक टाइप जो बाबू का कमरा होता है उस तरह के थे, छोटी सी खिड़कियाँ, पूरा लाइट जलाया हुआ, सामने टेबल, उसके सामने सोफ़ा, ये जो एक टिपिकल बाबू का कमरा होता था उस कमरे से बेहतर ये कमरे हैं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि आपको जब जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी वर्ल्ड के अच्छे कॉरपोरेट में जैसे टेबल होते हैं, वहाँ आपको एप्पल की पीसी लगी हुई है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल कॉरपोरेट नुमा आपको दिखेगा। तो अब ब्यूरोक्रेट भी उस बात को लेकर स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, चेंजेज हो रहा है और इसको स्वीकार करना होगा। अब आप जाएंगे तो उनके कमरों में बड़े बड़े शीशे लगे हुए हैं, एक तरफ दीवार है ही नहीं, शीशा लगा हुआ है, तो उससे पूरी रोशनी आ रही है, उनको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है। वो सामने नीचे देख रहे हैं तो ग्रीन दिख रहा है, उनको अच्छा लग रहा है। तो ये एक माइंडसेट जो था पहले रिलक्टेंसी का, वो कहीं ना कहीं अब दूर हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम भी प्रोफेशनल वर्ल्ड में आ गए हैं और काम कर रहे हैं। तो ये माइंडसेट अब चेंज हुआ है निश्चित तौर पे, और मुझे लगता है कि इससे वर्क एफिशिएंसी पे भी असर पड़ता है, क्योंकि आप जिस माहौल में काम करते हैं उसका एक बड़ा प्रभाव आपके काम पे पड़ता है। और जिस तरह से आप जब एक बिल्डिंग में जाएंगे तो उसी बिल्डिंग में एक जगह पर होम मिनिस्ट्री है, दूसरे जगह पे अर्बन डेवलपमेंट है, तीसरे जगह पे वहाँ कृषि मंत्रालय है। तो उसमें ये होता है कि फाइल अगर कहीं से चली है तो बहुत फास्ट मूव करती है फाइल, और बहुत समय नहीं लगता है।
पहले जो था गृह मंत्रालय से मान लीजिए कि कोई फाइल जानी है कृषि मंत्रालय, तो एक आदमी लगेगा, वहाँ जाएगा, वहाँ काम करेगा और वो फिर वापस आने में पूरा दिन निकल जाएगा। अब मिनटों में, चुटकियों में जाके आप चाहें तो वो काम कर सकते हैं। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि अभी गया है कृषि भवन। तो ये एक स्मूथनेस भी कामों में आ रहा है, ऐसा अधिकारियों का मानना है। और काफ़ी अधिकारी पहले से खुश नजर आ रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि वो भी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में काम करने लग गए हैं। गौरव, बिल्कुल। और हमें जी हर्षी आया आमोद जी बताएंगे। हाँ, क्योंकि जब कार्यालय शिफ्ट हुए थे कर्तव्य भवन में, तो कई अधिकारी कर्मचारियों की नाराजगी सामने आई थी कि अब तो सब ओपन हो गया, अब तो उस तरह का दरवाजा बंद वाला मामला नहीं रह गया, क्यूबिकल्स आ गए। तो बड़ा उनको बाकायदा केंद्रीय सचिव को चिट्ठी लिखी थी। हाँ, मतलब उस तरह की चीजें थी। तो वो वाली नाराजगी दूर हो गई है, या अब उनको लगा कि नहीं काम करना ही तो नहीं करें? ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं। अमोद जी आप बोलते रहिए। प्रधानमंत्री देखिए यहाँ पर वो नाराज रिमोट दबाकर उद्घाटन कर रहे हैं। आप बोलिए। वो नाराजगी हर्षवर्धन जी अब दूर धीरे धीरे हो चुकी है। वो नाराजगी तो पहले से ही दूर होती आ रही थी। पिछले 11 साल में आदत लग गया था कि क्यूबिकल्स भले ही नहीं था, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे भी सचेत रहकर ही लोग काम करते थे। अब तो पूरी तरह से क्यूबिकल्स है, तो अब पूरी तरह से अपने आप को लोगों ने मानसिकता में ढाल लिया है। और जहाँ तक बड़े अधिकारियों की बात है, उनके कमरे बने हुए क्यूबिकल से नहीं बैठते हैं, उनके शीशे के कमरे बने हुए हैं, ओपन है चारों तरफ से। उसमें उनको ये फायदा लगता है कि उनको लगता है कि हमें अच्छी हवा मिल रही है, हमें अच्छी लाइट मिल रही है। और बाकी जो एक प्राइवेसी की बात जहां तक आप कर रहे हैं, वो प्राइवेसी ऑफिसों में होना क्यों चाहिए? क्योंकि एक पहले से टेंडेंसी चली। एक बार अमोद जी रोकूंगा आपको, पीछे जरा एम्बियंस आप कीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत बहुत आभार श्रीमान। प्रधानमंत्री कार्यालय जो नया है सेवा तीर्थ, उसके उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर एक समारोह रखा गया है, जहां पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री एमएल खट्टर को देख पा रहे हैं, तमाम उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, दूसरे डिग्निटरीज यहाँ पर हैं और काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में इसी मंच से संबोधन करने वाले हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो भारत की सत्ता का नया केंद्र, लेकिन सत्ता सेवा के जरिए, ये मंत्र यहाँ पर है। देखिए इस मौके पर एक सिक्का भी जारी किया गया है, वो भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा सेवा भवन 2, 3 और कर्तव्य भवन भी यहाँ पर अब जनता को समर्पित किए गए हैं। और ये जो नया सेवा भवन है, नया प्रधानमंत्री कार्यालय है, इसमें सुरक्षा व्यवस्था पर भी बहुत ध्यान दिया गया। तमाम हमने आपको इसकी खासियतें बताई हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, हाईटेक निगरानी नेटवर्क और एक मॉडर्न इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम भी बनाया गया है, ताकि सुरक्षा भी इसकी चाक चौबंद रहे और परिसर को डिजिटल और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया गया है। तो ये सब चीजें यहां पर हैं जो हम लगातार बता रहे हैं। देखिए इस बीच ये समारोह भी लगातार चल रहा है। अब सवाल यह है कि यहां से मैसेज आगे क्या? पहले नई संसद देश को मिलती है, उसके बाद जो नए कार्यालय हैं वो मिलते हैं यहाँ पर, जो अलग अलग मंत्रालयों के हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये सब कुछ हो रहा है। और इसके बाद नया प्रधानमंत्री कार्यालय और थोड़े दिन में नया प्रधानमंत्री आवास भी शिफ्ट होगा, ये भी बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास भी वहां पर नए तरीके से, नए हिसाब से, नई सुविधाओं से के हिसाब से, नई सुरक्षा प्रणालियों के हिसाब से बनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच शायद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए वहां पर आ रही है, हम जल्दी से वहां पर जाएंगे। लेकिन नया प्रधानमंत्री आवास भी, विजय जी, तो सब कुछ बिल्कुल नया नया। आप जब रिपोर्टिंग करते होंगे तब तो ये सब कुछ वहां पर नहीं होगा। आज बिल्कुल विजय चौक बिल्कुल बदला बदला सा नजर आता है। बिल्कुल, अब तो जगह भी बदल गई, नाम भी बदल गए। वो राजपथ जो है कर्तव्य पथ हो गया और नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और पीएमओ मुझे याद है जो पीएम ब्लॉक में रायसीना हिल पर ऊपर होता था। मंत्रीगण, सर पीएम बोल रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं? सभी सांसदगण, सरकार के सभी कर्मचारी, अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सभी एक नए इतिहास को बनते देख रहे हैं। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजया एकादशी, ये महत्वपूर्ण शुभ दिन
माघ 24 शक संवत 1947 का पुण्य अवसर और आज की प्रचलित भाषा में कहूं तो 13 फरवरी का ये दिन भारत की विकास यात्रा में एक नए आरंभ का साक्षी बन रहा है। हमारे यहां शास्त्रों में विजया एकादशी का बहुत महत्व रहा है। इस दिन जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं उसमें विजय अवश्य प्राप्त होती है। आज हम सभी भी विकसित भारत का संकल्प लेकर सेवा तीर्थ में, कर्तव्य भवन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने लक्ष्य में विजयी होने का दैवीय आशीर्वाद हमारे साथ है। मैं आप सभी को, पीएमओ की पूरी टीम को, कैबिनेट सचिवालय और विभिन्न विभागों के सभी कर्मचारियों को सेवा तीर्थ और नए भवनों की बधाई देता हूं। मैं इनके निर्माण से जुड़े सभी इंजीनियर्स का और श्रमिक साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आजादी के बाद साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतों से देश के लिए अनेक अहम निर्णय हुए, नीतियां बनी। लेकिन ये भी सच है कि ये इमारतें ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतीक के तौर पर बनाई गई थी। इन इमारतों को बनाने का मकसद भारत को सदियों तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रखना था। साथियों, आप भी जानते हैं, एक समय था जब कोलकाता शहर देश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन के उस दौर में कोलकाता ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का प्रबल केंद्र बन चुका था और इसलिए अंग्रेजों ने 1911 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया और उसी के बाद अंग्रेजी हुकूमत की जरूरतों और उसकी सोच को ध्यान में रखकर नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक जैसी इमारतें बनाने का काम शुरू हुआ। इसके बाद जब रायसीना हिल्स के इन भवनों का उद्घाटन हुआ था, तब उस समय के वायसरॉय ने कहा था, जो नए भवन बने हैं वो ब्रिटिश सम्राट की इच्छाओं के अनुरूप बने हैं। यानी उस दौर में ये भवन ब्रिटेन के महाराजा की सोच को गुलाम भारत की जमीन पर उतारने का माध्यम थे। रायसीना हिल्स का चुनाव भी इसलिए किया गया कि इमारतें
अन्य इमारतों से ऊपर रहे, कोई उनकी बराबरी ना कर सके। अब संयोग से सेवा तीर्थ का ये पूरा परिसर किसी पहाड़ी पर न होकर जमीन से ज्यादा जुड़ा है। साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसी इमारतें जहां ब्रिटिश हुकूमत की सोच को लागू करने के लिए बनी थी, वहीं आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन जैसे नए परिसर भारत की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बने हैं। यहां से जो फैसले होंगे वो किसी महाराजा की सोच को नहीं, 140 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को आगे बढ़ाने का आधार बनेंगे। इसी अमृत भावना के साथ आज मैं ये सेवा तीर्थ, एक कर्तव्य भवन भारत की जनता को समर्पित कर रहा हूं। साथियों, इस समय 21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो चुका है। ये आवश्यक है कि विकसित भारत की हमारी कल्पना केवल नीतियों और योजनाओं में ही नहीं, हमारे कार्यस्थलों, हमारी इमारतों में भी दिखाई दे, जहां से देश का संचालन होता है वो जगह प्रभावी भी होनी चाहिए और प्रेरणादायी भी होनी चाहिए। वो इंप्रेसिव भी हो और इंस्पायरिंग भी हो। आज नई नई टेक्नोलॉजी तेजी से हमारे बीच जगह बना रही है, लेकिन इन सुविधाओं के विस्तार के लिए, नए टूल्स के उपयोग के लिए पुरानी इमारतें नाकाफी पड़ रही है। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक, पुराने भवनों में जगह की कमी थी, सुविधाओं की भी अपनी सीमाएं थी। करीब करीब 100 साल पुरानी ये इमारतें भीतर से जर्जर होती जा रही थी। इसके अलावा भी कई चुनौतियां थी। मैं समझता हूं इन चुनौतियों के बारे में भी देश को निरंतर बताया जाना जरूरी है। जैसे आजादी के इतने दशकों के बाद भी भारत सरकार के अनेकों मंत्रालय दिल्ली के 50 से ज्यादा अलग अलग स्थानों से चल रहे हैं। हर साल इन मंत्रालयों की इमारतों के किराए पर ही प्रति वर्ष 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहे हैं। हर रोज 8 से 10,000 कर्मचारियों को एक इमारत से दूसरी इमारत में जाने का लॉजिस्टिक खर्च अलग होता था। अब सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों के निर्माण से ये खर्च कम होगा, समय बचेगा और कर्मचारियों के समय की इस बचत से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
साथियों, इस बदलाव के बीच निश्चित तौर पर पुराने भवन में बिताए गए वर्षों की स्मृतियां हमारे साथ रहेगी। अलग अलग समय की चुनौतियों से जूझते हुए वहां से कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। वहां से देश को नई दिशा मिली, सुधार की अनेक पहलें हुई। वो परिसर, वो इमारत भारत के इतिहास का अमर हिस्सा है। इसलिए हमने उस भवन को देश के लिए समर्पित म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। वो युगे युगीन भारत म्यूजियम का ही हिस्सा होगी। वो इमारत देश की आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा केंद्र बनेगी। नई पीढ़ी के युवा जब वहां जाएंगे तो ऐतिहासिक लेगेसी उनका मार्गदर्शन करेगी। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में ये बहुत जरूरी है कि भारत गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर आगे बढ़े। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद भी हमारे यहां गुलामी के प्रतीकों को ढोया जाता रहा। आप देखिए, पहले क्या स्थिति थी। प्रधानमंत्री निवास जहां है उसे रेस कोर्स कहा जाता था। उपराष्ट्रपति के लिए कोई निवास स्थान तय ही नहीं था। राष्ट्रपति भवन तक आने वाले रास्ते को लोकतंत्र में राजपथ कहा जाता था। आजाद भारत में जो सैनिक शहीद हुए उनके लिए कोई स्मारक ही नहीं था। जो सुरक्षा बल, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके लिए भी कोई स्मृति स्थल नहीं था। यानी 1947 में स्वतंत्र हुए देश की राजधानी, जहां से देश के बड़े बड़े निर्णय होते थे, वो पूरी तरह गुलामी की मानसिकता में जकड़ी हुई थी। दिल्ली की इमारतों, सार्वजनिक स्थानों, ऐतिहासिक स्थलों पर गुलामी के चिन्ह ही भरे पड़े हैं। लेकिन साथियों, कहते हैं ना, समय का चक्र कभी भी एक जैसा नहीं रहता। 2014 में देश ने तय किया कि गुलामी की मानसिकता अब और नहीं चलेगी। हमने गुलामी की इस मानसिकता को बदलने का अभियान शुरू किया। हमने वीरों के नाम नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया। हमने पुलिस की वीरता को सम्मान देने के लिए पुलिस स्मारक बनाए। रेस कोर्स रोड उसका नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग रखा गया। और ये केवल नाम बदलने का निर्णय नहीं था, ये सत्ता के मिजाज को सेवा की भावना में बदलने का पवित्र प्रयास था। साथियों, हमारे इन फैसलों के पीछे एक गहरी भावना है।
एक विजन है। ये हमारे वर्तमान, हमारे अतीत और भविष्य को भारत के गौरव से जोड़ती है। जिस जगह को पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, वहां न पर्याप्त सुविधाएं थी, न आम नागरिकों के लिए समुचित व्यवस्था। हमने उसे कर्तव्य पथ के रूप में विकसित किया। आज वही स्थान परिवारों, बच्चों, देश भर से आने वाले नागरिकों के लिए एक जीवंत सार्वजनिक स्थल बन चुका है। इसी परिसर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। लंबे समय तक हमारी राजधानी में अपने महान नायकों की स्मृति को इस रूप में स्थान नहीं मिला था। हमने यह तय किया कि देश की नई पीढ़ी राजधानी के केंद्र में अपने नायकों से प्रेरणा ले। राष्ट्रपति भवन परिसर में भी परिवर्तन किए गए। मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया। जब पुरानी संसद के पास नए संसद भवन का निर्माण हुआ तो हमने पुराने भवन को भुलाया नहीं, हमने उसे संविधान सदन के रूप में नई पहचान दी। जब अलग अलग मंत्रालयों को एक परिसर में लाया गया तो उन भवनों को कर्तव्य भवन का नाम दिया गया। नाम बदलने की ये पहल केवल शब्दों का बदलाव नहीं है। इन सभी प्रयासों के पीछे वैचारिक सूत्रता एक ही है। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। साथियों, नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम है सेवा तीर्थ। सेवा की भावना ही भारत की आत्मा है। सेवा की भावना ही भारत की पहचान है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, शिव ज्ञान से जीव ज्ञान सेवा। यह विचार केवल आध्यात्मिक नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का दर्शन है। यह भवन हमें हर क्षण याद दिलाएगा कि शासन का अर्थ सेवा है, दायित्व का अर्थ समर्पण है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा परमो धर्म, अर्थात सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भारतीय संस्कृति का यही विचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार का विजन है। इसलिए सेवा तीर्थ ये केवल एक नाम नहीं, ये एक संकल्प है। सेवा तीर्थ यानी नागरिक की सेवा से पवित्र हुआ स्थल, सेवा के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का स्थल। तीर्थ का अर्थ भी होता है तरति अनेन इति तीर्थ, अर्थात जो तारने की, पार करने की क्षमता रखे, जो लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो, वो तीर्थ है। आज भारत के सामने भी विकसित भारत का लक्ष्य है।
आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य है। हमें करोड़ों देशवासियों को गरीबी से मुक्ति दिलानी है। हमें देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्ति दिलानी है और ये काम सेवा के सामर्थ्य से ही सिद्ध होगा। साथियों, आज जब भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, आज जब भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक नई गाथा लिख रहा है, आज जब नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स संभावनाओं के नए दरवाजे खोल रहे हैं, जब देश सैचुरेशन के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में आप सबके काम की नई गति और आपका नया आत्मविश्वास देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, हमारी संस्कृति कहती है हर शुभ कार्य से पहले स्वस्ति वाचन, मंगल की कामना, शुभ का संकल्प, वेद का मंत्र हमें दिशा देता है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, अर्थात कल्याणकारी विचार हर दिशा से हम तक आते रहें, यही इस भवन की आत्मा होनी चाहिए। भारत के महान लोकतंत्र में जनता के विचार ही हमारी शक्ति है, जनता के सपने ही हमारी पूंजी है, जनता की अपेक्षाएं हमारी प्राथमिकता है, जनता की आकांक्षाएं ही हमारा मार्गदर्शन है। इन भावनाओं और इस भवन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। जब आप जनता के सपनों को समझेंगे, तभी नीतियां जीवंत होगी। जब आप जनता की आकांक्षाओं को महसूस करेंगे, तभी निर्णय प्रभावी होंगे। पिछले 11 वर्षों में हमने गवर्नेंस का एक नया मॉडल देखा है, एक ऐसा मॉडल जहां निर्णय का केंद्र भारत का नागरिक है। नागरिक देवो भव, ये केवल वाक्य नहीं है, ये हमारी कार्य संस्कृति है। इसे आत्मसात कर आपको इन नए भवनों में प्रवेश करना है। सेवा तीर्थ में लिया गया हर निर्णय, यहां चलने वाली हर फाइल, यहां बिताया गया हर क्षण 140 करोड़ देशवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। मैं हर अधिकारी से, हर कर्मचारी से, हर कर्मयोगी से कहना चाहता हूं, जब भी आप इस भवन में कदम रखें, पल भर के लिए रुक जाएं, कुछ क्षण ठहरे, अपने आप से पूछे, क्या आज का मेरा कार्य करोड़ों देशवासियों के जीवन को आसान बनाएगा
यही आत्ममंथन इस स्थान की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। साथियों, हम यहां अधिकार दिखाने नहीं आए हैं, हम यहां जिम्मेदारी निभाने आए हैं। और हमने देखा है, जब शासन सेवा भाव से चलता है तो परिणाम भी असाधारण होते हैं। और तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलते हैं, तभी तो अर्थव्यवस्था नई गति पकड़ती है। साथियों, आज विकसित भारत 2047 सिर्फ हमारा लक्ष्य नहीं है, यह विश्व की निगाहों में भारत की प्रतिज्ञा है। और इसलिए यहां बनने वाली हर नीति, यहां होने वाला हर निर्णय सेवा की निरंतर भावना से प्रेरित होना चाहिए। और एक दिन जब आप सेवानिवृत्त होकर या स्थानांतरण के बाद इस भवन से विदा लेंगे, आप पीछे मुड़कर देखेंगे, अपने आज के दिनों को गर्व के साथ याद करेंगे। तब आप स्वयं से कह सकेंगे कि हां, जितने दिन मैं सेवा तीर्थ में रहा, कर्तव्य भवन में रहा, हर दिन मैंने देश के नागरिकों की सेवा की, हर निर्णय राष्ट्र के हित में लिया। वह क्षण आपको सुकून देगा, वह क्षण आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगा, वह क्षण आपकी व्यक्तिगत पूंजी होगा। और वही पूंजी आपके जीवन को गौरव से भर देगी। साथियों, महात्मा गांधी की भावना थी, कर्तव्य की बुनियाद पर ही अधिकार की भव्य इमारत का निर्माण होता है। जब हम अपना कर्तव्य निभाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती से टकरा सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसलिए ही कर्तव्य पर बहुत जोर दिया है। और इसलिए हमें याद रखना है, कोटि कोटि देशवासियों के सपनों को साकार करने का आधार है कर्तव्य। कर्तव्य आरंभ है, कर्तव्य इस जीवंत राष्ट्र की प्राणवायु है। करुणा और कर्मठता के स्नेह सूत्र में बंधा कर्म है कर्तव्य, संकल्पों की आस है कर्तव्य, परिश्रम की पराकाष्ठा है कर्तव्य, हर समस्या का समाधान है कर्तव्य, विकसित भारत का विश्वास है कर्तव्य। कर्तव्य समता है, कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य।
साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। साथियों, आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक नई ऊंचाई की ओर, एक नए युग की ओर। आने वाले वर्षों में हमारी पहचान केवल अर्थव्यवस्था से नहीं होगी, हमारी पहचान होगी गवर्नेंस की गुणवत्ता से, नीतियों की स्पष्टता से और कर्मयोगियों की निष्ठा से। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवनों में लिया गया हर निर्णय केवल एक फाइल का फैसला नहीं होगा, 2047 के विकसित भारत की दिशा तय करेगा। याद रखिए, 2047 का लक्ष्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो 140 करोड़ सपनों की समय सीमा है। इस यात्रा में हर संस्थान महत्वपूर्ण है, हर अधिकारी महत्वपूर्ण है, हर कर्मचारी, हर कर्मयोगी महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं सेवा तीर्थ संवेदनशील शासन का प्रतीक बने, नागरिक केंद्रीय व्यवस्था का रोल मॉडल बने, ऐसा स्थान जहां सत्ता नहीं सेवा दिखे, जहां पद नहीं प्रतिबद्धता दिखे, जहां अधिकार नहीं उत्तरदायित्व दिखे। मुझे पूरा विश्वास है हमारा संकल्प इतिहास लिखेगा, हमारा परिश्रम पीढ़ियों को दिशा देगा। मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। आइए हम हर पल, हर क्षण का सही इस्तेमाल करें। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से ऐसे पुण्य कार्य करें कि आने वाली शताब्दियां कहे, यही वह समय था जब भारत ने स्वयं के भाग्य को पुनः परिभाषित किया। यही वह समय था जब भारत ने अगले 1000 साल के उज्जवल भविष्य के लिए अपना मजबूत कदम नई ऊर्जा, नई गति के साथ उठाया था। इसी विश्वास के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। अब सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्तव्य भवन 1 और 2 का औपचारिक उद्घाटन किया गया है। नए कार्यालय में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर होगा, ये नया पता है। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या है सरकार का संकल्प, कहां वो देश को ले जाना चाहते हैं, तमाम बिंदु सामने रखे कि कहा कि यही समय है जो सही समय है।